हेलो गाइस, अब आपके लिए लेकर आई हूँ इस हिंदी की पुस्तिका का आखिरी चैप्टर पार्ट 20 मज़दूर। हम पहले करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, फिर मैं उसके बाद आपको समझाऊंगी इसकी कविता। पहले हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। धरती का रूप कौन संवारता है? मज़दूर। धरती पर गंगा की धारा कौन लाया था? भागीरथ। कवि ने देवों की बस्ती किसे कहा है? किसानों को। मजदूर को स्वयं पर क्या विश्वास है? मजदूर को स्वयं पर यह विश्वास है, इसका अर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है इसका आंसर, कि मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए, कि उसने बंजर जमीन पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए हैं, उसे अपने आप पर यह विश्वास है। मजदूरों ने धरती पर कितनी बार स्वर्ग बनाए हैं? अनगिनत बार। आने वाले समय में धरती का उद्धार कौन करेगा? किसान के वंशज। मजदूर किससे नहीं डरता? तूफानों भूचालों से। लघुत्तरीय, मजदूर का धनी लोगों की बस्ती से कोई संबंध क्यों नहीं है? मजदूर का धनी लोगों की बस्ती से कोई संबंध नहीं है क्योंकि वह सिर्फ अपने काम से ही सरोकार रखता है और उसके पास जो है वह उसी में खुश रहना जानता है। मजदूर ने धरती का रूप किस प्रकार संवारा है? बंजर में फूल खिलाने, अनुपजाने खंडर को महल बनाने के लिए संवारा है। मजदूर के सामने प्रलय मेघ भूचाल क्यों शर्मा जाते हैं? क्योंकि मजदूर ही एक ऐसा है जो अपने दुखों के समय में भी संयम नहीं खोता और धीरज बनाकर केवल श्रम ही करता रहता है। मजदूर की अनेक पीढ़ियां क्या बनाने में गुजर चुकी हैं? मजदूर की अनेक पीढ़ियां दूसरों के महल बनाने में गुजर चुकी हैं। अब हम करेंगे इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मजदूर के वंशज धरती का उद्धार किस प्रकार करेंगे? मजदूर अपने श्रम के बल पर पृथ्वी का रूप संवार कर उसे सुंदर बनाकर धरती का उद्धार करेंगे। मजदूर अपने अभाव को क्यों नहीं मिटा पाया? मोह माया से दूर वह भावग्रस्त जीवन जीते हुए भी अपने कर्म में लगा रहा है, मतलब कार्य में लगा रहा, इसीलिए मजदूर अपने अभाव नहीं मिटा पाया। कविता के आधार पर मजदूर के अदम्य विश्वास का वर्णन कीजिए। मजदूर निर्माता है, वह अपनी शक्ति से धरती पर स्वर्ग के समान सुंदर बस्तियां बना सकता है। मजदूर ने तूफानों में, भूकंपों जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराहट प्रकट नहीं की है, वह हर मुसीबत का सामना करने को तैयार रहता है। मजदूर ने कहा है कि वह खंडर को भी आबाद कर सकता है, उसकी शक्ति के सामने भूचाल, प्रलय व बादल भी झुक जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां हैं ये। इस प्यासी धरती के हित में मैं ही लाया था हिमगिरी चीर सुगध गंगा की निर्मल धारा। तो इसका अर्थ है, इस पंक्ति का भाव यह है कि मजदूर कहता है कि इस धरती की प्यास बुझाने के लिए मैं ही हिमालय को चीरकर गंगा की निर्मल धारा को लाया था। अगला, मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। इस पंक्ति का भाव यह है कि मजदूर कहता है मैंने रेगिस्तान की रेत को धोकर अर्थात बंजर जमीन पर सुंदर पुष्प खिलाए हैं। अगला क्वेश्चन है, इस कविता के संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य समाज के उपेक्षित मजदूर वर्ग की दयनीय दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना है। कवि यह कहना चाहता है कि जो समाज हमारे लिए सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण करती है, वो स्वयं इस प्रकार को उपेक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर क्यों हैं? मजदूर अपने श्रम के बल पर पृथ्वी का रूप संवार कर उसे सुंदर बनाने में लगा रहता है। मोह माया से दूर वह अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी अपने कार्य में लगा रहता है, इसी में उसे आत्मगौरव का अनुभव होता है। थैंक यू गाइज। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।